आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऑब्जर्वेशनल प्रूफ्स डिस्कस करेंगे। जो ऑब्जर्वेशंस यह दर्शाती हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर कोई भी मुड़ाव या कर्वेचर संभव नहीं है। वो ऑब्जर्वेशन साथ के साथ यह भी दर्शाती हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक एक्सटेंडेड फ्लैट प्लेन है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि अगर हमारी पृथ्वी एक ग्लोब होती, एक गेंदाकार होती जिसके अंदर एक कर्वेचर होता, तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचा चलते चले जाते वैसे वैसे हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलने चाहिए थे जो कि रियलिटी में देखने को नहीं मिलते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये चीज़ है, इसको हमें अच्छी तरीके से समझना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हॉराइज़न लाइन क्या होती है। तो हॉराइज़न लाइन उसको बोलते हैं कि सामने जो आप हॉराइज़न पे देखते हैं, जो भी आप आँखों से सीधा जब देखते हैं और आप जहाँ पर बादल और ज़मीन मिल रहे होते हैं, जहाँ पर आसमान और ज़मीन मिल रहे होते हैं, वो जो चीज़ होती है उसको बोला जाता है हॉराइज़न। ठीक है। और हॉराइज़न लाइन क्या होती है? आपकी आँखों से अगर हम एक सीधी रेखा खींचते हैं उस पॉइंट को जोड़ते हुए, यानी कि वो जो जगह जहाँ पर आसमान और ज़मीन मिल रही है, आपकी आँखों से सीधी रेखा वहाँ तक खींचते हैं तो उस लाइन को हम बोलते हैं हॉराइज़न लाइन। तो एक बॉल के ऊपर क्या होता है कि जो हॉराइज़न लाइन होती है वो हमेशा आई लेवल से नीचे होती है। आई लेवल मतलब जब हम सीधे खड़े हुए हैं और बिल्कुल एकदम सीधा देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो एकदम सीधा जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों के लेवल पे, तो उसे बोलते हैं आई लेवल। तो उस लेवल से नीचे होती है वो जो हॉराइज़न लाइन होती है। सरल भाषा में अगर हम बोलें तो जो हॉराइज़न है वो हमें अपनी आई लेवल से नीचे दिखता है। कहाँ पर? जब भी अगर आप एक बॉल पर खड़े होकर देखेंगे तब। और जो हॉराइज़न है वो नीचे होता चला जाएगा जैसे जैसे आप अपनी जो हाइट है, आप जो है एल्टीट्यूड जो है अपना बॉल के ऊपर अपनी हाइट जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे। तो इसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए बताया जा रहा है कि अगर आप एक बॉल पे खड़े हुए हैं तो हॉराइज़न यानी कि जो ज़मीन है, तो जो ज़मीन है यानी कि जो कर्व्ड सरफेस है, वो जैसे जैसे आप बॉल से ऊंचे उठते चले जाएंगे, बॉल से आप हाइट गेन करते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो आगे की जो ज़मीन होगी जो मुड़ रही है आगे, वो नीचे आपको दिखना चालू कर देगी, यानी कि वो और नीचे होती चली जाएगी जैसे जैसे आप बॉल के ऊपर हाइट गेन करते चले जाएंगे। यानी कि अगर आपको सतह देखनी है तो आपको अपनी गर्दन को नीचे करके देखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप हाइट गेन करते चले जा रहे हैं बॉल के ऊपर, वैसे वैसे आपको और ज़्यादा नीचे झुक के देखना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए ये एक बॉल ले ली गई है, जो योगा बॉल होती है वो ले ली गई है, और उसके ऊपर एक कैमरा को है पकड़ लिया गया है। और उस कैमरा को जैसे जैसे हम ऊपर उठाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि बॉल की जो सरफेस है, आगे का जो हॉराइज़न है, वो नीचे होता जा रहा है। और जो हमारा आई लेवल है उसको दर्शाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा दी गई है। तो हमें समझ में आएगा उस हॉरिजॉन्टल लाइन से वो जो बॉल की सतह है वो नीचे होती चली जा रही है जैसे जैसे कैमरा हाइट गेन करता चला जा रहा है। यही चीज़ डेमोन्स्ट्रेट इसमें की जा रही है, आप खुद ही देखिए। अभी जैसे जैसे कैमरा उठाते जाएंगे वैसे वैसे जो हॉराइज़न है यानी कि जो आगे की जो सतह है जहाँ ये मुड़ रही है, यानी कि जहाँ तक हमें ये कर्व्ड सरफेस आगे तक दिख रही है, वो जो उसे बोलते हैं हॉराइज़न। तो वो जो हॉराइज़न है वो नीचे ड्रॉप होता चला जाएगा जैसे जैसे कैमरा को इस कर्व्ड सरफेस से ऊंचा हम उठाते चले जाएंगे। अभी आप देखिए जो हॉराइज़न है वो हमारी आई लेवल के बराबर है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम कैमरा को ऊंचा उठाते चले जाएंगे वैसे वैसे जो हॉराइज़न है वो ड्रॉप होता चला जाएगा। इसमें हॉराइज़न क्या है? ये जो कर्व्ड सरफेस आपको दिख रही है, जहाँ तक मतलब आखिरी छोर तक जो कर्व्ड सरफेस का आखिरी आगे तक का जहाँ तक आपको दिख रहा है वो हॉराइज़न है इस केस में, ठीक है। तो वो नीचे होता चला जाएगा जैसे जैसे हम कैमरा को ऊंचा उठाते चले जाएंगे। ये डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पर किया जा रहा है, आप खुद ही देखिए।
दोबारा से देखिए, अभी दोनों बराबर हैं। अब हम कैमरा को ऊंचा उठा रहे हैं, demonstrated all day ये देखिए। long. The math used to confirm the globe dimension. तो ये आपके सामने जो अभी दिख रहा है, ये एक मॉडल तैयार किया गया है कंप्यूटर के अंदर, एक स्फीयर अर्थ को मानते हुए। यानी कि जिस प्रकार से बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी एक स्फीयर है, उसी के हिसाब से कंप्यूटर के अंदर एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया गया है। और इसमें हम साफ साफ दिख रहा है कि जो हॉराइज़न है, ये जो ग्रीन लाइन से जो आपको हॉराइज़न की लाइन दिख रही है, ये नीचे होती जा रही है। जैसे जैसे व्यूअर की जो हाइट है, वो जो कि रेड लाइन से शो की गई है, ये रेड लाइन जैसे जैसे इंक्रीज़, इसका लेंथ इंक्रीज़ की जा रही है, यानी कि व्यूअर की जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, वैसे वैसे जो ग्रीन लाइन है वो नीचे ड्रॉप होती जा रही है ना। ये आपको इस मैथमेटिकल मॉडल में, जो कि स्फीयर अर्थ के हिसाब से निर्मित किया गया है, इसमें आपको देखने को साफ साफ मिल रहा है। The math used to confirm the globe dimension also confirms the expected horizon drop for Earth. तो अगर हम एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, वही सारी चीज़ें, वही सारे डायमेंशंस को कंसीडर करते हुए कि जो हमें बताया जाता है कि अर्थ का रेडियस इतना है, इसका सरकमफ्रेंस इतना है, तो वो सारे मैथमेटिकल डाटा जब हम कंसीडर करके एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसके अंदर कितना ड्रॉप आएगा, यानी कि हम कितनी हाइट गेन करेंगे, तो हॉराइज़न में कितना ड्रॉप आएगा, इसका भी जो मैथमेटिकल आंकड़ा है वो भी इस मॉडल के माध्यम से आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो ये जो मैथमेटिकल मॉडल है, ये भी वही चीज़ कंफर्म करता है जो कि हमने अभी योगा बॉल के ऊपर कैमरा लगा के उसको उठाया था, उसकी हाइट गेन करवाई थी और देखा था हॉराइज़न ड्रॉप हो रहा है। यानी कि जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी और उस मैथमेटिकल मॉडल जनरेट किया है कंप्यूटर के अंदर, तो दोनों सेम चीज़ बता रहे हैं। So, when the math confirms what our common sense already tells us, and we see this at ground level. यहाँ पर रेफरेंस यूज़ किया जा रहा है, ये जो स्पेस जंप हुई थी, फेलिक्स बोमगार्डनर ने जो स्पेस जंप की थी, उसका रेफरेंस यहाँ पर पेश किया जा रहा है। यानी कि जब वो स्पेस जंप करी थी उसने, तो अंदर से ऑनबोर्ड एक कैमरा लगा हुआ था उसके पीछे, जहाँ से हम देख सकते हैं कि जब वो ज़मीन पर था और बिल्कुल भी हाइट गेन नहीं कर रही थी, तो हम देख सकते हैं कि जो ग्राउंड लेवल है, यानी कि जो आई लेवल है, वहीं पर हमें हॉराइज़न नज़र आ रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे हम हाइट गेन करते चले जाएंगे, वैसे वैसे भी आपको समझ में आएगा कि हॉराइज़न ड्रॉप हो रहा है या वहीं पर नज़र आ रहा है। We see this at 127,000 तो 1,27,507 फीट पर भी जो ऑनबोर्ड कैमरा लगा हुआ था, उसने फ्लैट हॉराइज़न ही दिखा रहा था। यानी कि फेलिक्स बॉमगार्डनर ने जब स्पेस से जंप करी थी, तो उसमें 1,27,507 फीट पर भी जो अंदर से जो कैमरा लगा हुआ था ऑन बोर्ड, उससे जो फ़ोटो आ रही थी, उससे जो वीडियो आ रही थी, उसमें पता लग रहा था कि फ्लैट हॉराइज़न ही दिखा रहा था। और जो फ्लैट हॉराइज़न है वो आई लेवल पर ही दिखा रहा था। यानी कि हाइट गेन करने के बावजूद भी जो हॉराइज़न है वो आई लेवल पर ही दिखा रहा था। जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाया कि अगर अर्थ एक स्फीयर होती तो हॉराइज़न आपको कभी भी आई लेवल पर नज़र नहीं आता। खासकर जब आप जैसे ही आप हाइट गेन करते चले जाते, वैसे जो हॉराइज़न है वो ड्रॉप होता चला जाता। तो ये चीज़ हमने आपको मैथमेटिकल मॉडल पर भी दिखाई और इसका प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करके भी दिखाया। और दोनों ही चीज़ों में ये पता लग रही थी कि जैसे जैसे आप एक बॉल, एक स्फीयर से ऊपर हाइट गेन करते चले जाएंगे उसकी सरफेस से, वैसे वैसे हॉराइज़न है वो ड्रॉप होना चालू हो जाएगा। This is a flat, extended surface. अब इसी चीज़ को हम आपको एक फ्लैट एक्सटेंडेड सरफेस के ऊपर भी करके दिखा देते हैं।
तो जिस तरीके से हमने आपको एक योगा बॉल यानी कि एक स्फीयर सरफेस के ऊपर कैमरा उठा के अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था और ये देखा था कि हमने जैसे जैसे हाइट गेन करते चले आ रहे हैं वैसे वैसे जो उसकी सरफेस है, जो हॉराइजन है, वो ड्रॉप होता चला जा रहा है। उसी चीज़ को, सेम एक्सपेरिमेंट को हम एक फ्लैट सरफेस के ऊपर भी आपको करके दिखा रहे हैं, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि अभी जैसे ज़मीन वाली दृष्टि से अगर हम देखते हैं, यानी कि ज़मीन पर कैमरा लगा हुआ है, यानी कि जो सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर जब कैमरा रखा हुआ है तो जो हॉराइजन है और जो आई लेवल है वो दोनों सेम है। तो आई लेवल को किससे दर्शाया गया है? ये जो हमारा लाइन खींची गई है बीच में, हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन खींची गई है, इससे आई लेवल को दर्शाया गया है। तो अभी हम कैमरा को ऊंचा ले जाएंगे और देखते हैं कि जो हॉराइजन है वो ड्रॉप होता है या नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा, दोबारा से मैं आपको भी दिखा दूंगा कि जैसा जैसा आपने कैमरा को ऊंचा लेते चले गए वैसे वैसे जो हॉराइजन है वो भी राइज़ करना चालू कर दिया। यानी कि जैसे जैसे आप कैमरा को ऊंचा ले जा रहे हैं, जो हॉराइजन है वो भी राइज़ कर रहा है आई लेवल के साथ, और वो आई लेवल के साथ मैच कर रहा है। यानी कि जो आई लेवल है हमारा, जो लाइन से दर्शाया गया है, उसी के साथ जो हॉराइजन है वो भी राइज़ हो रहा है। दोनों एक साथ राइज़ हो रहे हैं एक फ्लैट सरफेस के ऊपर। ये देखिए, जैसे जैसे कैमरा को ऊंचा उठाते जा रहे हैं वैसे वैसे हॉराइजन भी राइज होते जा रहा है। ऐसा ही सेम यही चीज़ हम रियल लाइफ में भी देखते हैं। यानी कि रियल लाइफ में अगर आप कोई भी ड्रोन ले लो, ड्रोन में कैमरा अटैच करके उसे हाइट गेन करते चले जाते हैं, तो हम जो फुटेज देखते हैं वो सेम इसी प्रकार की देखते हैं कि जो हॉराइजन है वो राइज होता चला जाता है। जैसे जैसे कैमरा हाइट गेन करता चला जा रहा है वैसे वैसे जो हॉराइजन है वो भी हाइट गेन करता चला जा रहा है। ये चीज़ हम सेम यही चीज़ रियल लाइफ में भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ये देखिए, चाहे तो आप एरोप्लेन में बैठे हों और एरोप्लेन की खिड़की से बाहर देख रहे हों, जब एरोप्लेन ऊंचाई में हवा में उड़ रहा हो, तब भी आप देख सकते हैं खिड़कियों से कि जो हॉराइजन है वो आपकी आई लेवल पर ही आ जाता है। जो हॉराइजन है वो आपकी आई लेवल पर वहाँ पर भी आ जाता है। तो नो मैटर हाउ हाई यू एस्केंड, ये मैटर नहीं करता कि कितनी ऊंचाई पर आप जा रहे हैं, भले ही कितनी भी ऊंचाई पर आप चले जाएँ, आपको जो हॉराइजन है वो अपनी आई लेवल पर ही नज़र आएगा। वो राइज़ करके आपकी आई लेवल तक ही पहुँच जाता है। जैसा कि एक फ्लैट सरफेस के ऊपर कैमरा को जब हम ऊंचा करते हैं तो वो हॉराइजन राइज होता चला जाता है, सेम उसी प्रकार से जब आप प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड के अंदर हाइट गेन करते हैं, चाहे तो आप अपनी आंखों से देखो, चाहे कैमरा को लगा के उससे हाइट गेन करवा के देखो उस वीडियो फुटेज को, कैसे भी आप देखो, वो जो हॉराइजन है वो हमेशा आई लेवल पर ही आ जाता है। तो जो रियल एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम ऑब्ज़र्व करते हैं, हम सेम एग्जैक्टली वही ऑब्ज़र्व करते हैं जो कि एक फ्लैट सरफेस के ऊपर कैमरा लगा के और उससे जब हाइट गेन करते हैं तो जो हमें देखने को मिलता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक एक्सटेंडेड फ्लैट प्लेन है। यानी कि फ्लैट प्लेन के ऊपर जिस प्रकार का ऑब्जर्वेशन होता है, सेम हमारे रियल वर्ल्ड में भी वैसा ही ऑब्जर्वेशन होता है। जब हम हाइट गेन करते हैं, हॉराइजन हमेशा हमारे आई लेवल तक राइज कर जाता है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड है दैट इज़ एक्चुअली फ्लैट, क्योंकि अगर वो ग्लोब होता तो हॉराइजन कभी भी हमारी आई लेवल तक नहीं आता। वो जो सरफेस है, जिस प्रकार से हमने आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाया कि जो एक स्फेरिकल सरफेस है उसके ऊपर जैसे जैसे आप हाइट गेन करते चले जाते हैं वैसे वैसे जो हॉराइजन है वो ड्रॉप होना चालू कर देता है। तो उससे हमें समझ में आता है कि ऐसा ड्रॉप तो कोई मिल नहीं रहा। इसका मतलब जो हमारे अर्थ है वो एक एक्सटेंडेड फ्लैट प्लेन है, ना कि एक स्फेरिकल सरफेस। इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है। तो ये दोबारा से वो दिखाया गया है कि 1,27,523 फीट पर भी जो हॉराइजन है वो हमारी आई लेवल तक ही आ जाता है। फिर से ये दोनों मैथमेटिकल मॉडल्स को कंपेयर करके हम दिखा रहे हैं। लेफ्ट में आपको दिखा रहे हैं कि अर्थ है वो एक प्लेन है, एक फ्लैट सरफेस है, और उसका मैथमेटिकल मॉडल हम जनरेट करते हैं तो किस प्रकार से जब हम हाइट गेन करेंगे तो जो आई लेवल है वहीं पर हॉराइजन भी आ जाएगा। और अगर अर्थ एक ग्लोब है
और वो आंकड़ा है यानी कि उसका सरकमफ्रेंस और उसका रेडियस वो है जो हमें बताया जाता है। उस सब को डाल के जब हम एक मैथमेटिकल मॉडल जनरेट करते हैं तो उसके अंदर राइट में आपको दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जैसे हम हाइट गेन करते चले जाएंगे तो कितना ड्रॉप हमें देखने को मिलना चाहिए था। तो ये दोनों मैथमेटिकल मॉडल साइड बाय साइड आपको दिखाए जा रहे हैं। Infinite flat plane versus globe Earth. तो ये साइड बाय साइड आपको दिखाया जा रहा है कि ग्लोब अर्थ अगर होती तो हॉराइजन ड्रॉप करना चालू कर देता, लेकिन एक्चुअलिटी में रियलिटी में जो लेफ़्ट में दिखाया जा रहा है कि कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। हॉराइजन आई लेवल के तक ही आता चला जाता है, राइज करता है साथ के साथ। जैसे हम हाइट गेन करते हैं वैसे ही हॉराइजन भी हाइट गेन करता है हमारे साथ ही साथ। Flat Earth is not a belief. It's an observation. तो इससे हमें समझ में आता है फ्लैट अर्थ कोई बिलीफ नहीं है, कोई हमारी धारणा नहीं है कि हम मन में अपने बना के बैठ गए हैं कि साहब अच्छा ऐसा धरती चपटी होती है और इसका कोई ऑब्जर्वेशनल प्रूफ नहीं है। इसके बाकायदा ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन यही सिद्ध करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक एक्सटेंडेड फ्लैट प्लेन है, ना कि एक ग्लोब। तो जितने भी एक्चुअल रियल वर्ल्ड के अंदर जो ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, जिनमें से एक ऑब्जर्वेशन का हमने आज चर्चा करी, उस प्रकार से जितने और भी अन्य ऑब्जर्वेशन हैं, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन से यही कंक्लूड होता है कि जो पृथ्वी है वो एक फ्लैट एक्सटेंडेड प्लेन है ना।